एक नई इसी का एनिमेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में कि वो लड़की जैसे ही पैदा होती है वैसे ही उसकी माँ मर जाती है, जिसकी वजह से उसके डैड उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उसके पिता उसे जो है यहाँ से निकाल डालते हैं और ये सब करने की वजह ये थी कि वो लड़की ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। तभी हमें पता लगता है कि उस लड़की को यहाँ पे ये सब कुछ पहले से ही पता है और वो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहती है। तो क्या यहाँ पे वो लड़की अपना फ्यूचर चेंज कर पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई है और लड़की की माँ कहती कि तुम्हारा नाम स्टेला होगा। मुझे पता है कि बेटी तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हें हर दिन जो है स्ट्रगल करना होगा ताकि तुम खुश रह सको। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला की माँ आंखें बंद कर लेती है। जैसे स्टेला की माँ आंखें बंद करती हैं, बहुत सारी जो मेड होती हैं वो जो होती हैं इकट्ठा हो जाती हैं। सभी मेड यहाँ पे जो होती हैं स्टेला की माँ को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं उठती। उनका बहुत सारा ब्लड भी बह चुका होता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे राजकुमारी मर गई थी तो यहाँ पे राजकुमार ने रहना ही बंद कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और राजकुमार ने रहना ही बंद कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और वो यहाँ से जगह को छोड़ के चले गए। वैसे तो राजकुमार महारानी को कभी प्यार ही नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा और ये लड़की बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है, इसलिए वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है लेके कहीं और चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है सो रही होती है अपने जो है पालने में। स्टेला सोती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी हम स्टेला के अंदर चलते हैं, यानी कि हम स्टेला का एक सपना देखते हैं। स्टेला के सपने में बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। तभी स्टेला को एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है। स्टेला उस क्रिस्टल के पास जाती है और स्टेला जो होती है उस क्रिस्टल को यहाँ पे जो है काट लेती है। जैसे स्टेला क्रिस्टल काटती है तभी उसकी मॉम अंदर से बाहर निकलती हैं और वो एक किताब को यहाँ पे दिखाती हैं और वो कहती हैं कि बेटी यही जो है तुम्हारा फ्यूचर है। जिसके बाद हमें स्टेला का फ्यूचर दिखाया जाता है। हम लोग देखते कि स्टेला को बहुत सारे बंदों ने घेर रखा है। सभी बंदे स्टेला से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तभी एक बंदा सामने आता है और ये कहता है कि स्टेला तुम ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो और तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो महाराज है उनके ऊपर जो हमला करने की कोशिश करी, यानी कि तुमने अपने डैड को ही मारने की कोशिश करी, इसलिए हम लोग तुम्हें जो है यहाँ से बेदखल कर रहे हैं। तभी हम देखते कि स्टेला को कारावास के लिए डाल दिया जाता है और वह पूरी ज़िंदगी के लिए। स्टेला बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ये कहती है कि पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इसके पिता बहुत ज़्यादा ही जुल्मी होते हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते कि स्टेला की आंखें खुल जाती हैं। स्टेला कहती कि ये सपना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा फ्यूचर है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया यहाँ पे आ जाती है। स्टेला यहाँ पे रो रही होती है तो लिलिया उसे जो है चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पे स्टेला कहती है कि जो लिलिया है वो जो है यहाँ पे कोई मेड नहीं है, वो तो काउंसिल की एक जो है मेंबर है। लेकिन लिलिया और मेरी मॉम काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जिसके बाद यहाँ पे मेरी मॉम की जगह लेने के लिए लिलिया खुद आ गई, अपनी जो नोवेल की ज़िंदगी है उसे छोड़ के, क्योंकि अगर मुझे मेड के ऊपर छोड़ा जाता तो हो सकता है कि मैं ज़िंदा ही ना बचूं। सिर्फ़ और सिर्फ लिलिया की वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे लिलिया जो होती है ऑस्ट्रेलिया को बोलती है कि बच्चे तुम डरो मत, मुझे लगता है कि तुम बार बार एक ही तरह का जो सपना है वो देखती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो है लिलिया और जो स्टेला है वो दोनों बैठ के किताबों को पढ़ रहे होते हैं। लिलिया को ये बात पता नहीं होती कि स्टेला किताब को पढ़ रही है,
लिलिया को लगता है कि स्टेला सिर्फ किताबों की जो तस्वीरें हैं उनको देख रही है, जिसके बाद स्टेला कहती है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको जो है विज़ार्ड कहा जाता है, और वो लोग यहाँ पे जो टावर है उसके ऊपर रहते हैं, और वहीं से हमारे जो राज्य है उसके ऊपर जो है नज़र रखते हैं। तभी स्टेला जो होती है अपने किताब के अंदर अपने डैड की तस्वीर को देखती है। तभी लिलिया कहती है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। स्टेला बोलती कि वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, असल में वो बंदा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन में हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो जो होती है बिस्तर के ऊपर अपने हाथ पैरों को मार रही होती है, और ये बोलती कि मुझे बिल्कुल भी अब नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। वो बंदा मेरी जान लेने को आया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उस बंदे की वजह से मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब स्टेला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है चुपचाप से दोबारा से जो किताब है उसे जो है देखने लग जाती है, और वो कहती कि नहीं, मुझे इस तरह का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपने फ्यूचर को यहाँ पे बदल के रहूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारी जो मेड होती हैं वो जो होती है यहाँ पे काम कर रही होती हैं। तभी दो मेडें यहाँ पे कहती हैं कि वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे रूबल के अंदर इतनी आसानी से जो है घुल मिल जाओगी। वैसे तुम भी जो है नई हो, और यहाँ पे बहुत सारी जो नई मेड हैं वो भी जो है आई हुई हैं, उन सभी को यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। और तुमने हमारी प्रिंसेस को देखा है कि नहीं देखा, उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर तुम उसे देख लो तो तुम उसकी दीवानी हो जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे देखो, वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। अब ये लोग जैसे ही प्रिंसेस की बात कर रहे होते हैं वैसे ही सभी बंदों के जो कान होते हैं वो जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली हमारी जो राजकुमारी हैं वो जो है थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। यहीं पे राजकुमारी किताबों को पढ़ रही होती हैं। तभी एकदम से ये अपने आँखों को यहाँ पे जो है मीचती हैं और नीचे जाके देखती हैं, जहाँ पे बहुत सारे बंदे कहीं पे जा रहे होते हैं। स्टेला बोलती कि आप सभी कहाँ पे जा रहे हो, जिस पे बंदे कहते कि असल में हम लोग यहाँ पे जो फूल है उनको जो है तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फूलों को तोड़ने के बाद हम लोग एक कमरे को सजाने वाले हैं। जिस पे स्टेला कहती कि मैं भी आना चाहती हूँ, जिस पे बंदा कहता कि ठीक है आप आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है एक फूलों की जो लड़ी है वो लेके आ रही होती है। स्टेला इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। फिर स्टेला यहाँ पे जो फूल है वो इन बंदों को देती है। बंदे जो होते हैं फूलों को जो झूमर है उसके ऊपर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये लोग झूमर पे लगा के काम ख़त्म करते हैं तभी एक लड़का यहाँ पे धागे को खींचता है, जिससे झूमर ऊपर चला जाता है। झूमर जैसे ही ऊपर जाता है स्टेला को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी स्टेला कहती है कि मैं और भी ज़्यादा फूल लेने के लिए जा रही हूँ। बंदे बोलते कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर ये लोग जो होते एक एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बांध देते हैं, जिसके बाद स्टेला यहाँ पे जो फूल है वो जो है चुनने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है गार्डन के अंदर घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र एक मेड के ऊपर जाती है। हम देखते कि वो मेड एक जगह को घूर रही होती है और ये कहते कि आखिरकार महाराज ने सारा जो खजाना है वो कहाँ पे रखा है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला आ जाती है। स्टेला कहती कि आप क्या ढूंढ रही हैं। तभी मेड कहती कि असल में मैं नई हूँ और मैं रास्ता भूल गई हूँ। स्टेला बोलती कि आप मुझे बताइए कि आखिरकार आपको कहाँ पे जाना है। तभी मेड को लगता है कि ये लड़की तो बेवकूफ़ है। जिसका मेड कहती कि मुझे यहाँ पे जो खजाने वाला कमरा है वहाँ पे जाना है, जहाँ पे बहुत सारी जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो जो है होनी चाहिए। स्टेला कहती कि बिल्कुल मैं आपको ले जा सकती हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टेला जो होती है इसे एक जगह पे ले आती है, जहाँ पे बहुत सारे जो बंस हैं वो रखे होते हैं और बहुत सारे खाने के आइटम रखे होते हैं। जिस पे लड़की कहती कि मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं असली गोल्ड की बात कर रही हूँ। जिसके बाद स्टेला कहती कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन असल में जब यहाँ से महाराज गए थे तो वो सारा गोल्ड यहाँ से ले गए थे। तो लेडी बोलती क्या यहाँ पे कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। जिस पे स्टेला बोलती कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों
पेड़ के पीछे छुपके यहाँ पे जो किचन है उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लेडी कहती है, क्या तुम मेरा पागल बना रही हो या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम मुझे ये बताओ कि किचन में आखिरकार ऐसी क्या कीमती चीज़ हो सकती है? जिस पे स्टेला कहती कि थोड़ा सा शांति रखिए और देखिए। तभी ये देखती कि एक लेडी जो चॉकलेट है उसे जो है एक प्लेट के अंदर ले जा रही होती है। लेडी बोलती कि आखिरकार उस प्लेट के अंदर क्या कीमती हो सकता है? जिस पे स्टेला कहती कि आप उस प्लेट को ध्यान से देखिए, उसके ऊपर बहुत सारे जो जेम्स हैं वो जो है लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा ही कीमती है। जिस पे लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो प्लेट हमें कैसे मिलेगा? स्टेला कहती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है जाती है और एक क्यूटनेस का वार करती है और बड़े प्यार से कहती है कि सिस्टर, क्या आप मुझे यहाँ पे जो चॉकलेट है वो दे सकती हैं? तभी हम देखते कि एक और मेड यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि बिना परमिशन आप इनको चॉकलेट नहीं दे सकती हैं। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है फिर से यहाँ पे क्यूटनेस का वार करती है और जिसके बाद जो मेड होती है वो जो होती है यहाँ पे चॉकलेट देने के लिए तैयार हो जाती है। चॉकलेट देने के बाद वो लड़कियाँ यहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते कि दूसरी जो मेड होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल की लड़की हो। जिसके बाद स्टेला और वो मेड अंदर आ जाती हैं। स्टेला जो होती है यहाँ पे खाने पीने में लग जाती है, लेकिन जो मेड होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत सारे जो सामान हैं उनको जो ढूंढने लग जाती है और वो सारे जो क्रिस्टल हैं उनको जो एक झोरे में कलेक्ट करने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो स्टेला है ये बोलती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पे मेड काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अच्छा, मुझे यहाँ पे कौन रोकेगा, तुम रोकोगी मुझे? तभी हम देखते कि वो मेड चक्कू को बाहर निकालती है। चक्कू निकालने के बाद वो जो थी यहाँ पे जो स्टेला है उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार होती है और स्टेला का पीछा कर रही होती है, लेकिन जो स्टेला है वो जो उसके वार से बच रही होती है। तभी स्टेला के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जो होती है झूमर को देखती है। स्टेला कहती कि अब मज़ा आएगा। फिर हम देखते कि मेड स्टेला का पीछा करते करते झूमर के नीचे आ जाती है और जो स्टेला होती है वो जो होती है उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे झूमर की रस्सी बंधी हुई है और स्टेला झूमर की रस्सी खोल देती है। झूमर सीधा यहाँ मेड के ऊपर गिरता है। आवाज़ सुन के सभी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और स्टेला को देखने लग जाते हैं। तभी जो लिली होती है वो यहाँ पे हमारी जो स्टेला है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी। गार्ड्स, फटाफट इसे पकड़ो और यहाँ से जेल ले जाओ। जिसके बाद जो गार्ड्स होते हैं वो जो होते हैं उसे पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो जो होती है अपने बालों को ठीक करवा रही होती है जो लिली है उससे। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है ये कहती कि अब जो सिक्योरिटी है वो बढ़ गई है। साथ ही यहाँ पे उस लड़की से पूछताछ करी गई और साथ ही यहाँ पे उस लड़की के पास हथियार पाया गया, जिसकी वजह से ये बंदे काफ़ी ज़्यादा अभी जो है डरे हुए हैं। फिर हम देखते कि जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को सुला के चली जाती है। तभी स्टेला कहती कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लिली है वो जो है सेफ़ है। फिर स्टेला बोलती कि असल में अगर उस लड़की को मैं नहीं पकड़ती तो आगे चल के जो लिली है वो जो है उस लड़की को पकड़ लेती और लड़की को पकड़ने के बाद वो लड़की लिली के ऊपर ही वार करती, जिसकी वजह से जो लिली है उसकी जान चली जाती। लेकिन अब मैंने यहाँ पे अपने सपनों की वजह से जो फ्यूचर है उसे जो है चेंज कर दिया है। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला जो होती है नीचे उतरती है और ये बहुत सारे यहाँ पे जो जेम्स है उनको जो इकट्ठा कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में स्टेला के जो पिता होते हैं वो दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये कहता है कि ये हमारा आखिरी काम होगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं रुवेनिया की आपके लिए जो है रिपोर्ट लेके आया हूँ। असल में जो रुवेनिया है वहाँ पे जो एक लड़की चोरी करने के लिए आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खतरे में आ सकती थी, लेकिन आपकी बेटी स्टेला ने सब कुछ जो है अकेले ही संभाल लिया। तभी यहाँ पे महाराज कहते हैं कि आइंदा से उसकी बात मेरे आगे मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद ये जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती